देखो एक्सरसाइज 17C, इसमें रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताया। रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, एक कोई भी फिगर गिवन है, अगर आप उस फिगर को कितनी बार रोटेट कर रहे हो कि दोबारा आपको वही फिगर मिले, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। जैसे आपको कोई जैसे बोर्ड दिया हुआ है, अगर उस बोर्ड को आप एक बार रोटेट करोगे तो लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा रोटेट करोगे फिर सेम फिगर आ जाएगी। तो मीन्स बोर्ड को आपने 2 बार रोटेट किया तब आपको सेम फिगर मिल रही है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। मीन्स ये रोटेशनल सिमेट्री कब आएगी, 2 बार रोटेट करने के बाद, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए रोम्बस हैव। एक रोम्बस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 17C एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 17C। अब इसमें क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ ए सिमेट्री डज ए रोम्बस हैव। एक रोम्बस की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, ठीक है। अब एक रोम्बस ड्रॉ करो, ये रोम्बस हो जाएगा। 17A में भी किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन आपने। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाली साइड सारी इक्वल आएंगी, ठीक है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी, एक तो डायगोनल के अलोंग आएगी इसकी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री। एक तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल, ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ जाएगी इसकी, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ठीक है। तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी इसकी। डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है आपको ये, ठीक है। डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही काम करना है, रोम्बस ड्रॉ करके और उसके फिर डायगोनल के अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए रोम्बस। अब इसमें रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताना है, रोम्बस की रोटेशनल सिमेट्री कैसी आएगी। सेकंड क्वेश्चन है ये। अब रोम्बस ड्रॉ करके देखो, अगर ये रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। अब रोम्बस है ये, देखो ऐसे झुका हुआ है ना थोड़ा, लेकिन पैरेलल नहीं है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये सारी साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल नहीं है सारे। अगर 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। ये क्या है, अब रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल है लाइंस, बस ये बताया हुआ है उन्होंने। अब दोबारा आपको ऐसी फिगर कब मिलेगी, दोबारा अगर आप इसको रोटेट करो एक बार 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दो तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऐसी आएगी ना फिगर। अब तो ये ऐसे झुका हुआ था, फिर ऐसे झुक जाएगा, ये थोड़ा ऐसे आएगी फिगर, है ना, ऐसे हो जाएगा ये रोम्बस। थर्ड टाइम दोबारा रोटेट करोगे तब ऐसी फिगर मिलेगी आपको। एक बार रोटेट किया ये मिलेगा, फिर दोबारा रोटेट करोगे फिर ये मिल जाएगा, दोबारा ऐसी फिगर मिल जाएगी। मीन्स इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 2। अगर आप इस फिगर को 2 बार रोटेट करोगे तब आपको दोबारा ऐसी फिगर मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है इसमें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे रोटेट करेंगे तो फिगर आएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। आपको क्या शो करना है थर्ड क्वेश्चन में, कि जितनी भी फिगर गिवन है ना आपको, इनमें 2 लाइन आएंगी सिमेट्री की, और इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, रोटेशनल सिमेट्री का 2 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर गिवन है आपको एच गिवन है। अब इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी 2। एक तो ये हो जाएगी बीच में से, एक ये आ जाएगी, ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। 17A में भी किया हुआ आपने। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगी, रोटेशनल सिमेट्री कितनी बार रोटेट करने पर इसको दोबारा यही फिगर मिलेगी। देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री
कितना हो जाएगा, देखो इस एच को अगर आप दोबारा रोटेट करोगे तो कैसी फिगर आएगी, ये आ जाएगी, फिर एक बार और रोटेट करोगे फिर आपको ये मिलेगी फिगर, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2 बार रोटेट कर रहे हो तब मिलेगी ना फिगर, ये क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार रोटेट करोगे इस फिगर को तब आपको ये सेम फिगर मिलेगी, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको आई, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, ये आई दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी, इसकी भी 2 आएंगी। एक तो ये आ जाएगी लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल, एक ये आ जाएगी, ठीक है। बीच में से ड्रॉ कर दोगे स्ट्रेट लाइन, स्केल के साथ ड्रॉ करनी है और ये सारी फिगर पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है। अब ये बीच में से एक डॉटेड लाइन, इसके ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आई। अब ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसका भी कितना आएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 आ जाएगा, क्योंकि आई है, एक बार रोटेट करोगे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ये, फिर दोबारा रोटेट करोगे ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2। रोटेशनल सिमेट्री समझ में आई है ना आपको, कितनी बार रोटेट करने पर आपको दोबारा वही फिगर मिल रही है, ठीक है, वो होती है रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ओ, ठीक है। अब इसकी भी ऑर्डर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री देखो पहले, लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल, एक तो ये लाइन आ जाएगी सिमेट्री की, एक बीच में से ड्रॉ कर दोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। अब इसको रोटेट करेंगे, ऑर्डर कितना आएगा इसका, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना ऑर्डर आ जाएगा इसका भी। ये ऊपर वाला पार्ट देखो लंबा है ना ऐसे, तो एक बार रोटेट करोगे ऐसे तो ये लंबा वाला पार्ट यहाँ, फिर दोबारा रोटेट करोगे लंबे वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, तो सेम फिगर मिल जाएगी 2 बार रोटेट करने के बाद। तो ऑर्डर कितना जाएगा इसका 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट एक्स। एक्स में रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री 2 आएंगी, एक तो स्ट्रेट लाइन ये वर्टिकल लाइन लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल, एक ही आ जाएगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल। अब ऑर्डर कितना आएगा रोटेशनल सिमेट्री का, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 आ जाएगा इसका भी, क्योंकि एक्स है, दोबारा वो करोगे चेंज करोगे इसको ऐसे एक्स बनेगा, फिर दोबारा रोटेट करोगे फिर एक्स बन जाएगा दोबारा, ठीक है। तो 2 बार रोटेट करने पर आपको दोबारा एक्स मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। नेम ए फिगर दैट हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव ए रोटेशनल सिमेट्री। आपको एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, काइट शेप्ड फिगर आ जाएगी। काइट ऐसे ही होता है ना, ठीक है, ये काइट शेप्ड फिगर आ जाएगी, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है और ये लेंथ इसके इक्वल होती है, ठीक है, काइट में। अब लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपने ड्रॉ की हुई है पहले भी इसकी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ठीक है, हाफ हाफ इक्वल हो गए ना, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं आएगी अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ ले आओगे अलग फिगर बनेगी, ये ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा रोटेट करोगे तब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं आ रही इसकी, ठीक है। तो इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज ए, या ये लिख दोगे कि काइट शेप्ड फिगर हैज नो लाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ नो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। काइट शेप फिगर हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये लिख दोगे काइट शेप्ड फिगर हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। फोर्थ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसमें आपको फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और फिर उसका ऑर्डर बताना है रोटेशनल सिमेट्री का, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, देखो। अब इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? वो लाइन जिससे ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते आप जिससे ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, कितनी बार रोटेट करोगे इसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के लिए? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 आ जाए, 3 आ जाएगा, है ना। एक बार ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, इसको यहाँ रोटेट करोगे, जैसे फैन होता है, फैन में देखा होगा ना आपने। एक बार ये वाला ये जो उसका पार्ट होता है ये यहाँ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट यहाँ जाएगा, एक बार रोटेट करोगे, फिर दूसरी बार यहाँ जाएगा, फिर तीसरी बार यहाँ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो 3 बार रोटेट करने के बाद आपको ये फिगर मिलेगी दोबारा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ये फिगर गिवन है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी आएंगी इसकी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखो यहाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 3। इसमें 3 आएंगी, इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ जाएगा? देखो पहले लाइन ड्रॉ करो, एक तो ये आ जाएगी लाइन, ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल, एक ये लाइन आ जाएगी, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आएगा इसका? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 बार रोटेट करनी पड़ेगी आपको ये फिगर। एक बार ये पार्ट यहाँ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, तब सेम फिगर मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी इसकी, 2 ऑर्डर आ जाएगा रोटेशनल सिमेट्री का। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको ये फिगर गिवन है, तो इसकी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी आएंगी। एक तो ये आ जाएगी, बीच में से ड्रॉ करोगे, एक ये आ जाएगी, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री लिख दोगे 2, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 2। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एक बार रोटेट करोगे ऐसे हो जाएगी फिगर, दोबारा फिर रोटेट करनी पड़ेगी ऐसी फिगर लेके आने के लिए। एक बार तो वर्टिकल हो जाएगी ना, ये जैसे ये चौक है ऐसे हो जाएगी, फिर दोबारा रोटेट करोगे ऐसे हो जाएगी। तो दो बार रोटेट करने के बाद सेम फिगर मिल रही है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। ये स्केलेन ट्रायंगल दी हुई है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो स्केलेन ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई सी भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसमें, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और रोटेट करने पर भी कोई फिगर नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब कितनी बार रोटेट कर लो ये सेम फिगर नहीं आएगी, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0। तो नो रोटेशनल सिमेट्री लिख दोगे, नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। कंप्लीट लिखना है ये सिमेट्री। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है फिफ्थ पार्ट में, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी? बीच में से ड्रॉ करते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। और रोटेशनल सिमेट्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इसको आप कितनी बार रोटेट करोगे, ये वाला अगर ऐसे रोटेट करोगे तो ये वाली 2 साइड इक्वल हो जाएंगी, हमें तो ये 2 साइड इक्वल चाहिए ना, फिर दोबारा रोटेट करोगे ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, हमें ये 2 साइड इक्वल चाहिए, तो इसकी रोटेशन सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो नो रोटेशनल सिमेट्री। फिफ्थ पार्ट है।